आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक बॉल है जिसका मास 50 ग्राम है, इस स्पीड से जाके कोलाइड करता है विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और सेम उसी स्पीड से वो रिफ्लेक्ट बैक होता है किसी वॉल पे स्ट्राइक होके। पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो लेट अस सपोज ये हमारा वॉल है, ये कुछ वॉल हो गया। बॉल किस तरीके से आया, इंसिडेंट किया। लेट अस सपोज ये आके 45 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है, तो ये लेट अस सपोज ये इंसिडेंट किया और यहीं से इक्वल एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरीके का हमारा कुछ कंडीशन है। ये जो है हमारे पास, ये यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये एंगल दी हुई है 45 डिग्री, तो जिस एंगल से इंसिडेंट कर रहा है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, वो भी एंगल कितनी होगी हमारे पास 45 डिग्री होगी। और जो वेलोसिटी दे रखा है यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और यहाँ भी बोल रहा है कि सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम, इंसिडेंट पार्टिकल का मोमेंटम और रिफ्लेक्टेड पार्टिकल का मोमेंटम, तो हम कैसे निकाल लेंगे। पी आई मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट बॉल इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। पी वेक्टर फॉर्म में है तो वी वेक्टर यहाँ से कैसे निकल जाएगा, वी आई वेक्टर इज इक्वल टू, वी कितना है 2, 2 का कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, 2 cos 45। कॉस कंपोनेंट जो है वो प्लस एक्स एक्सिस में, यदि ये वाला डायरेक्शन हमारा प्लस एक्स एक्सिस है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप। तो 2 cos 45 आई कैप, और ये डायरेक्शन हमारा माइनस वाई है, तो इसके अलोंग जो यूनिट कैप होगा वो होगा माइनस जे कैप। तो ये हो जाएगा -2 sin 45 डिग्री जे कैप। इसी तरीके से तो यहाँ पे वी आई वेक्टर लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos 45 डिग्री आई कैप माइनस 2 sin 45 डिग्री जे कैप। इसी तरीके से हम ये वाला वेक्टर लिख लेंगे जो कि रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, ये सपोज करो वी आर है, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वी आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मतलब है, इसका मतलब क्या है कि एक्स कंपोनेंट हमारा प्लस एक्स एक्सिस में, प्लस एक्स एक्सिस में, सॉरी माइनस एक्स एक्सिस में है, तो माइनस एक्स एक्सिस में होने के लिए क्या हो जाएगा, -2 cos 45 डिग्री, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप। साइन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये साइन कंपोनेंट इसका ये भी निगेटिव में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 sin 45 यूनिट वेक्टर जे कैप। तो ये रिफ्लेक्टेड वाले बॉल की या पार्टिकल की क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ से हम पी एफ वेक्टर लिखेंगे फाइनल, तो वो हो जाएगा एम वी, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 cos 45 डिग्री आई कैप -2 sin 45 डिग्री जे कैप। तो चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकाल सकते हैं, वो निकाल लेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो निकल जाएगा वो हो जाएगा पी आई वेक्टर माइनस पी एफ वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 2 cos 45 माइनस ऑफ -2 cos 45 मीन्स 2 cos 45 डिग्री माइनस ऑफ -2 cos 45 डिग्री इतना आई कैप, और जे कैप वाला कंपोनेंट 2 sin 45 प्लस 2 sin 45 ये 0 हो जाएगा, तो 0 जे कैप। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी cos 45, ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 cos 45 डिग्री आई कैप। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 4
बाई रूट टू आई कैप। ये चेंज इन मोमेंटम आ गया वेक्टोरियल फॉर्म में। यहाँ हमने ये वेलोसिटी वेक्टर लिखा है, बट हमने यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो जो इस बॉल का मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50 ग्राम दे रखा है। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.05 केजी। तो अभी हम इसको ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ मास से मल्टीप्लाई करेगा हमें, तो 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो अगेन 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे। y कंपोनेंट अभी भी निगेटिव करेंगे तो 0 आएगा। तो 4 इंटू 0.05, तो 4 बाई रूट टू इंटू 0.05, यहाँ रूट 2 है ये। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है वैल्यू, तो 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 0.2 बाई रूट टू आई कैप विच इज इक्वल टू 0.14 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आ गया हमारे पास 0.14 आई कैप जो आ गया, चेंज इन मैग्नीट्यूड आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट पूछा जा रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो मैग्नीट्यूड में चेंज हम कैसे निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड में इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या है, सम ए वेक्टर या फिर ए आई कैप माइनस बी जे कैप है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज अगेन बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाला वेक्टर हमारे पास क्या है, a माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप। तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमें मैग्नीट्यूड में चेंज निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड में चेंज आया ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, सेम है। लेट अस सपोज पी पी है, तो दोनों में चेंज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऑफ कोर्स जीरो आ जाएगा। पी माइनस पी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा, सेम क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, वो हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड माइनस फाइनल मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों सेम है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, जीरो आ गई। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड जीरो आया, बट चेंज इन मोमेंटम जो है वो सम 0.14 आई कैप आया। अब ये भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि बॉल जिस वेलोसिटी से इंसिडेंट कर रही है उसी वेलोसिटी से उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम का चेंज होना चाहिए वो ऑफ कोर्स जीरो होना चाहिए, जो हमने कैलकुलेशन करके भी देख लिया।